डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो इस सर्किट को हम दो पार्ट में समझेंगे। तो इसका जो प्राइमरी सर्किट है उसमें बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल ए से कनेक्ट किया है और बैटरी का नेगेटिव वन वे की के थ्रू रियोस्टेट को जोड़ते हुए पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो बैटरी एलिमिनेटर, वन वे की, रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर, ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया। अब इसके सेकेंडरी सर्किट में भी दो पार्ट्स हैं और इसमें कनेक्शन को बहुत ध्यान से समझना है। तो सेकेंडरी सर्किट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वो लेक्लांसी सेल जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के उसी एंड से जोड़ना है जिस एंड से बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का अगला टर्मिनल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जॉकी से जुड़ा है। तो ध्यान रहे ये सेकेंडरी सर्किट का एक पार्ट है जिसमें सेल को हमने सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया है। सेल का पॉजिटिव पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब इसके दूसरे पार्ट में ध्यान रहे मैंने अभी जिंक रॉड को ऊपर रखा है, अंदर नहीं इंसर्ट किया। ठीक है, जिस वक्त एक्सपेरिमेंट करेंगे ठीक उसी समय हम जिंक रॉड को अंदर रखेंगे, नहीं तो इसको बाहर रखना चाहिए। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या है कि इस सेल के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और वन वे की जोड़ा है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल सेल के पॉजिटिव से रेजिस्टेंस बॉक्स को वन वे की के थ्रू इस नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया है और यहाँ पर हमारे पास में एक वन वे की है। तो समझना बच्चों, जब इस वन वे की में कोई प्लग नहीं इंसर्ट है उस समय इस सेल का ईएमएफ बैलेंस हो रहा है और जब हमने यहाँ पे एक प्लग इंसर्ट कर दिया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल दिया तब सेल से करंट इस रेजिस्टेंस बॉक्स में फ्लो हो रहा है और हमें अब टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि हमारा सर्किट सही है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करें, उसके बाद इस जिंक रॉड को सॉल्यूशन में रखें। अब हमें चेक करना है कि अगर हमारा कनेक्शन सही होगा तो हमें डिफ्लेक्शन राइट और लेफ्ट अलग अलग साइड मिलना चाहिए। तो हमने पॉइंटर को फर्स्ट वाले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को फर्स्ट वाले वायर पे रखा। देखो पॉइंटर जीरो के राइट साइड में गया, लास्ट वाले पे रखा, पॉइंटर लेफ्ट साइड में आया। इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। तो सबसे पहले हम ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। इस वन वे की में कोई प्लग इंसर्ट नहीं किया गया है, तो ईएमएफ के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ देखें। तरीका यही होगा, आप अलग अलग वायर पे टच करके देखें, जहां डिफ्लेक्शन राइट से लेफ्ट में चला गया वहां पर हमारा बैलेंसिंग लेंथ होगा। देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन राइट में है और इसके नीचे वाले वायर में लेफ्ट में। इसका मतलब हमारा बैलेंसिंग पॉइंट यहीं पे कहीं पर होगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस को लेकर करना चाहिए। देखिए डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है और ये डिफ्लेक्शन जीरो है, तो हमारा ये वाला पॉइंट बैलेंसिंग लेंथ। अब इसको मेजर करने के लिए वही तरीका बेटा, ये 50, 100, 150, ये 200, 250 और यहाँ से नीचे वाले, यहाँ पर ध्यान रखना है स्केल में एक ऊपर रीडिंग है, नीचे रीडिंग है। ठीक है, तो जिस एंड से शुरू हो रहे हैं नंबरिंग वहीं से हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारा ये रीडिंग हुआ 251 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईएमएफ का बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास में 251 सेंटीमीटर आया। अब हम टर्मिनल वोल्टेज के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमने वन वे की जो है उसमें प्लग इंसर्ट किया
और यहाँ पर हम 20 ओम का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ध्यान रहे, अगर आप कम ओम के रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा बैलेंसिंग लेंथ काफ़ी जल्दी ऑब्टेन होगा, तो हमें लगभग 20 ओम से ज़्यादा के रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने 20 ओम का रेजिस्टेंस निकाला और हम बैलेंसिंग लेंथ देखेंगे। ये डिफ्लेक्शन राइट में है, अभी लेफ्ट में आ रहा है। ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ, ये 51 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हमारा बैलेंसिंग लेंथ आया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें 25 ओम, 30 ओम, 35 और 40 ओम के रेजिस्टेंस को इंसर्ट करके टर्मिनल वोल्टेज के लिए बैलेंसिंग लेंथ लेंगे। अब इसके आगे का कैलकुलेशन हम कैलकुलेशन पार्ट में समझते हैं।